अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के ताजा नतीजों के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जीत के करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं। वह अपनी प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस पर बढ़त बनाए हुए हैं। प्रमुख अमेरिकी मीडिया आउटलेट फॉक्स न्यूज ने ट्रंप की जीत का दावा भी कर दिया है। इस बीच ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ समर्थकों के बीच पहुंचे और सभी मतदाताओं का धन्यवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस जीत को सबसे महान राजनीतिक क्षण करार दिया। वहीं दूसरी ओर कमला हैरिस ने अपने निर्धारित संबोधन को रद्द कर दिया है, जिससे चुनावी माहौल में और भी हलचल पैदा हो गई है। मैथिली और भोजपुरी संगीत की मशहूर लोक गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में छठ महापर्व के दौरान निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। रिपोर्ट्स के अनुसार एक दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। शारदा सिन्हा काफी समय से रक्त कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बॉलीवुड और संगीत जगत की कई हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि शारदा सिन्हा के गीतों की गूंज हमेशा हमारे दिलों में बनी रहेगी। रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण, जो लंबे समय से चर्चा में है, अब 2 भागों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि अभिनेत्री साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभाएंगी। KGF फेम यश रावण के किरदार में दिखाई देंगे। रामायण का पहला भाग साल 2026 में दिवाली के अवसर पर रिलीज होगा और दूसरा भाग साल 2027 में सिनेमाघरों में आएगा। इस महाकाव्य को बड़े पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी निर्देशक नितेश तिवारी ने ली है, जो दंगल और छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए औपचारिक दावा प्रस्तुत किया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC को इस आयोजन की मेजबानी के लिए एक आशय पत्र सौंपा है। मेजबान शहर के रूप में अहमदाबाद का नाम प्रमुखता से प्रस्तावित किया गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से दावेदार शहर की घोषणा नहीं की गई है। IOC अगले साल मेजबानी की अंतिम घोषणा करेगा। अगर भारत को इस मेजबानी का अवसर मिलता है तो यह पहली बार होगा कि ओलंपिक का आयोजन भारतीय धरती पर होगा। इजरायल और ईरान के बीच तनाव के बढ़ते माहौल में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। नेतन्याहू ने अपने करीबी योआव गैलेंट को रक्षा मंत्री पद से हटा दिया है। उनकी जगह पूर्व रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज को यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। काट्ज को सुरक्षा क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उन्होंने इजरायल के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर इजरायली सीमा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का कदम प्रमुख था, जिससे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल के रुख को स्पष्ट किया था। नेतन्याहू का यह फैसला देश की सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष गहराता जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के मेगा नीलामी की तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। यह नीलामी 24 और 25 नवंबर 2024 को सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित की जाएगी। इस बार नीलामी में कुल 1574 खिलाड़ी बोली के लिए उपलब्ध होंगे, जिनमें 1165 भारतीय और 409 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस नीलामी में कई प्रमुख खिलाड़ी जैसे ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह और KL राहुल भी शामिल होंगे। नीलामी में इस बार 10 फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी, जिनके पास कुल मिलाकर 641.5 करोड़ की राशि है। IPL 2025 के इस आयोजन को लेकर फैंस और क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।